तो गाइस आज के इस वीडियो में ये हम जानेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले तो ये देखेंगे टॉप 10 सवाल क्या बन सकते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 10 क्वेश्चन जो कि जैसे कि मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि इजराइल और ईरान के बीच के झगड़े से जुड़े 10 यानी कि टॉप 10 सवाल। तो इसमें यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी जैसे एग्जाम से में सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन और जो उसके आंसर होते हैं वही होते हैं, बस कहीं शॉर्ट में तो कहीं लॉन्ग में पूछ लेता है। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, इजराइल और ईरान के बीच झगड़ा क्यों हुआ, क्या कारण था जिसके कारण यहाँ इन दोनों लोगों के साथ ये झगड़ा हुआ। यानी कि बात करते हैं कि इन दोनों देशों के बीच क्यों विरोध किया गया। तो बात कर लेते हैं, इसका उत्तर जो है कि इस झगड़े की असली जड़ धार्मिक और राजनीतिक है। ईरान हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है, जबकि इजराइल अपने वजूद की रक्षा के लिए हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करता रहा है। 2024 में ईरान के द्वारा सीधे ड्रोन और मिसाइल अटैक इजराइल पर किया गया, जो कि दोनों देशों को युद्ध की दलीज तक ले गया। ठीक है, ये कारण था, इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। अब बात कर लेते हो दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है भाई कि क्या इजराइल और ईरान के बीच में सीधे जंग की संभावना है। पूरी दुनिया की नज़र इस समय वेस्ट एशिया पर है। दोनों देश के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। हालांकि फिलिस्तीन या युद्ध प्रॉक्सी वार के रूप में लड़ा जा सकता है, जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास के जरिए, लेकिन सीधी जंग सही भी शुरू हो सकती है। यानी लेकिन सीधी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो इसमें इम्पोर्टेंट है ये है कि प्रॉक्सी वॉर ये क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा युद्ध है, ये आपको नीचे कमेंट कर देना। अगर नहीं पता है तो कहीं से भी पता करके आप तुरंत नीचे कमेंट कर दो, जिससे डाउट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि युद्ध प्रॉक्सी क्या है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ तीसरे क्वेश्चन की कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी कब से शुरू हुई। भाई ये तो पूछ सकता है एकदम क्वेश्चन की इसकी शुरुआत कैसे, मतलब इन दोनों की दुश्मनी कब से शुरू हुई है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि टॉप 10 में है, ये सवाल बन ही सकता है। अब बात कर लेती हूँ, यह दुश्मनी 1979 ईस्वी में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद शुरू हुई, जब ईरान ने इजराइल को शैतान देश, यानी किसने कहा था, किसको, ईरान ने इजराइल को, ईरान भाई किस प्रकार का देश है, वो इजराइल को कह रहा है कि शैतान देश कहा और इसके खिलाफ खुले तौर पर बयानबाजी शुरू कर दी। तभी से दोनों देशों के संबंध बेहतर तनावपूर्ण बने हुए हैं, यानी कि दोनों का संगठन नहीं बन रहा है। अब बात कर लेती हूँ चौथे क्वेश्चन का भाई, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इस संघर्ष में अमेरिका की क्या भूमिका रही है। भाई अमेरिका भी अपनी भूमिका निभाना चाहता है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सामरिक और रणनीतिक सहयोगी है। वह न केवल सैन्य मदद करता है बल्कि कूटनीति रूप से भी इजराइल को सपोर्ट करता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका कई बार प्रतिबंध लगा चुका है, और अगर जंग बढ़ती है और अमेरिका का खुलासा समर्थन इजराइल को मिल सकता है। अब बात करते हैं पैसिफिक क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत समय लग जाते हैं ढूंढने में, और इसके जो आंसर हैं ये आपको शॉर्ट में बनाने के लिए भी टाइम लग जाते हैं। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की कि क्या भारत पर इसका असर क्या होगा, भारत पर क्या इसका असर होगा। तो ये जो असर होगा ना, तो ये तो होगा ही होगा कुछ असर, क्योंकि वहाँ से कुछ यहाँ पर आते हैं, मतलब कि यहाँ से वहाँ पर जाते हैं तो क्या क्या कहा जाता है, यानी हमारे देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं, ज़्यादा है सामान तो उसे हम निर्यात कहते हैं, लेकिन वहाँ से अगर कोई सामान यहाँ पर आता है उसे हम आयात कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कि भारत पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, अच्छा क्या पड़ेगा और किस देश से क्या आयात निर्यात किया जाता था, तो यहाँ देखते हैं कि तेल की कीमत बढ़ सकती है भाई, जिससे महंगाई हमारे यहाँ बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है, यानी जो विदेश में कार्य कर रहे हैं। भारत में अपनी कूटनीति बहुत संतुलित रखी है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों
दोनों भारत के व्यापारिक साझेदारी हैं, दोनों देशों से हमारा व्यापार होता रहता है। अब बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन की, यानी 6वें क्वेश्चन की, कि इजराइल और ईरान का सैन्य सामर्थ्य क्या है। तो इजराइल के पास आधुनिक हथियार, परमाणु क्षमता और ईरान ड्रोन जैसे उन्नति मिसाइल डिफेंस प्रणाली हैं। वहीं ईरान के पास बड़ी संख्या में ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और अरब देशों में फैले कई प्रॉक्सी ग्रुप हैं। दोनों देश सैन्य रूप से शक्तिशाली हैं और जंग की स्थिति में बड़े नुकसान की आशंका है। अब ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको ये बताना है कि भाई कि ये जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी का क्या मतलब होता है, आपको नीचे कमेंट कर देना है। अच्छा बताओ भाई, प्रॉक्सी ग्रुप क्या होता है, इसे आपको नीचे कमेंट कर देना। अब 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि इजराइल ईरान विवाद में यूएन की क्या भूमिका रही है। तो यहाँ पर बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने अब तक केवल शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन अब तक कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं हुआ है। सुरक्षा परिषद में स्थानीय सदस्य देशों के मतभेदों की वजह से कोई एक मत प्रस्ताव पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये इसके आंसर है। आंसर को शॉर्ट में और बच्चे एंड स्टूडेंट और उनको समझ में आए इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, इसके आंसर को। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, कि हिजबुल्ला और हमास का इस विवाद से क्या रोल रहा है। तो हिजबुल्ला यानी कि लेबनान से और हमास जो कि गाजा से, दोनों ईरान समर्थी संगठन है। यानी ये संगठन है, लेकिन कहाँ के हैं भाई, तो यहाँ पर मैंने कोष्टक में लिख दिया है। अब बात करते हैं कि ये इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले करते हैं और ईरान इन्हें फंडिंग और हथियार देता है। यानी ईरान क्या कर देता है भाई, इनको हथियार देता है और फंडिंग देता है, जिससे ये भाई ऐसा ही हमला करते हैं। इन्हीं संगठनों के जरिए ईरान इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ता है। भाई दूसरों की मदद से लड़ा है, जैसे कि पड़ोसी मेरा मदद कर रहा है तो मैं किसी तीसरे को जाके मारूँ, और कहीं मेरा पड़ोसी मेरा साथ छोड़ देता है तो मेरे पास जब सामान नहीं रहेगा तो भाई तो पता चलेगा कि मैं जिसको मार रही थी वही मुझे आके मार देता है। तो भाई इतना नहीं उड़ना चाहिए इनको भी, जो ये देश उड़ रहा है। ठीक है, इनको उड़ना चाहिए। मैं मानती हूँ कि मैं बदले में कुछ दे रही हूँ, बट मैं जिस दिन ख़त्म किया वो भी बंद कर देगा। ठीक है, अब बात करती हूँ 9वें क्वेश्चन की, कि जो 9वां क्वेश्चन हमारा है ये है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। यह एक गंभीर सवाल है भाई। अगर यह झगड़ा फैला और अमेरिका, रूस या चीन जैसे देश इसमें गहराई से शामिल हो गए तो यह संघर्ष वैश्विक युद्ध से बड़ा बन सकता है। जैसे कि फिलहाल यह एक क्षेत्रीय टकराव है, लेकिन खतरा बना हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो हमारे टॉप 10 के क्वेश्चन का अंतिम सवाल है। अच्छा, भारत को इस मुद्दे पर क्या जो स्टैंड लेना चाहिए। तो क्या आपकी राय क्या है, क्या लेना चाहिए। भारत को दोनों देशों की तरफ होना चाहिए, या भारत को शांति करना चाहिए, या कि भारत को एक देश की तरफ होना चाहिए, या फिर कह देना चाहिए भाई तुम सब लोग और लड़ो। क्या कहना चाहिए, क्या आपका समर्थन है, नीचे जरूर कमेंट में लिख देना। लेकिन इसके आंसर जो मैंने लिखा है एक बार सुन लेना भाई। तो ये है कि भारत को बहुत संतुलित और तटस्थ रुख अपनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि शांति और कूटनीति की बात करनी चाहिए कि भाई शांति शांति शांति, धीरज रखो, धीरज कहते हैं, धीरज रखो। अच्छा, बात करते हैं इजराइल और ईरान दोनों के बीच अपने व्यापारिक एवं रणनीतिक संबंधों को बचाना चाहिए। भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा, बात करते हैं कि क्यों ये सवाल हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो जी हाँ, पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो भी बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी कितने मिनट हुए, तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अच्छा, बात करते हैं कि क्यों ये सवाल हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो हाँ भाई, जैसे कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, तब भारत की विदेश नीति, सुरक्षा और भू राजनीतिक पर असर डाल सकता है। इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी पूछा जा सकता है, जैसे GS 2 में। ठीक है,
अब बात करते हैं जियोग्राफी से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगी भाई, बहुत जल्दी से सुनिएगा। ठीक है, लगभग आपका 11 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन सब कुछ जान के जाएंगे। ठीक है, हाँ मतलब कि आपको लगभग इस प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं बताता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की करंट से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बात कर लेती हूँ कि जो जियोग्राफी से पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ईरान किन किन देशों से घिरा हुआ है। तो किन किन देशों से घिरा हुआ है ये पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कितने देशों से घिरा हुआ है, या फिर भाई एक देश का नाम दे देगा, या फिर चार ऑप्शन है उसमें से एक देश का नाम ही नहीं देगा और 3 देश होंगे, तो आपसे पूछ सकता है कि किस देश से नहीं मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब ये बात कर लेती हूँ, मैं आपको दिशा सहित बताई हूँ कि उत्तर में कौन से देश हैं, ईरान के उत्तर में कौन से देश हैं। तो भाई यहाँ पर है कि अर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, इधर यानी कि ईरान के उत्तर में क्या है, तो यहाँ पर ईरान है, ये ईरान है। तो ईरान के उत्तर में क्या है, तो क्या है वही अर्मेनिया इधर है, यहाँ पर है अर्मेनिया और अजरबैजान, 2 देश हैं, अर्मेनिया और अजरबैजान है। अच्छा, बात करते हैं पश्चिम में कौन से देश हैं। तो पश्चिम में भाई ईरान और तुर्की, ईरान है और भाई कौन है, इराक है और तुर्की है। ठीक है, तुर्की है। अब बात कर लेते हैं कि पूरब में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है। अब बात करते हैं दक्षिण में कितने देश हैं। तो दक्षिण में भाई पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी है। ठीक है, इधर खाड़ी है भाई, इधर खाड़ी है और इधर क्या है, पर्शियन गल्फ है। ठीक है, दो मतलब कि एक दिशा की तरफ 2 देश बचे हुए हैं। और दक्षिण में मैंने बात किया है कि ओमान की खाड़ी है और इधर पर्शियन गल्फ है। अब बात कर लेती हूँ कि इजराइल जो है ये किन किन देशों से घिरा हुआ है। तो ये भी देख लेते हैं भाई, यहाँ पर है कि उत्तर में इजराइल ये है भाई, इजराइल कौन सा है, तो इजराइल ये है। तो इजराइल के उत्तर में लेबनान है और इसके उत्तर और पूरब में सीरिया है, इधर है सीरिया है और पूरब में जॉर्डन इधर है। देन बात करती हूँ दक्षिण और पश्चिम में भाई, तो है मिस्र है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम में, तो इधर पश्चिम में भूमध्य सागर है, यानी कि समुद्र इससे मिलता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जियोग्राफी का है कि इजराइल का सबसे नज़दीकी समुद्र कौन सा है। तो सबसे नज़दीकी समुद्र है जो बहुत फेमस है, ये है भूमध्य सागर। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन, जो कि हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म होते हैं और जियोग्राफी के क्वेश्चन खत्म होते हैं, हिस्ट्री के चालू होते हैं कि ईरान का पुराना नाम क्या है। ईरान का ये तो भाई क्वेश्चन पूछ ही सकता है कि ईरान का पुराना नाम बता दो। तो भाई ईरान का पुराना नाम है कि फारस ईरान का पुराना नाम है। बात करते हैं 1979 की ईरानी क्रांति क्या थी। तो ईरानी क्रांति क्या थी मैं बताती हूँ आपको, पढ़ के बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यह एक इस्लामी क्रांति थी जिसमें राजा यानी कि शाह को हटाकर आयतुल्लाह खोमैनी को धार्मिक नेता बनाया गया। ईरान अब एक इस्लामी गणराज्य बना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इजराइल की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 14 मई 1948 को हुई थी। इसे यहूदी राष्ट्र घोषित किया गया। फिलिस्तीन के साथ विवाद यहीं से शुरू हुए थे। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की इजराइल की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ क्या है। तो इसका स्तंभ क्या है भाई, तो ये है तेल और गैस का निर्यात, साथ ही जो एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स का भी इनका जो अर्थव्यवस्था है इससे भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इजराइल की ईरान के बारे में बताया, अब इजराइल की बात करते हैं कि इजराइल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, तो ये तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, एडवांस एग्रीकल्चर एंड रक्षा उपकरण से भी ये उस पर भी आधारित है। अब बात कर लेती हूँ कि अगर इन देशों के बीच में युद्ध होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या
असर पड़ेगा, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है, इस पे क्या असर पड़ेगा। तो इस पे जो असर पड़ेगा, ये तेल महंगा हो सकता है भारत में, मुद्रा संकट आ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, किसानों की लागत भी बढ़ सकती है। अच्छा, बात करते हैं कि पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट क्या पूछ सकता है थोड़ा जल्दी कर देते हैं कि पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बट क्या पूछ सकता है, आइए देखते हैं कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए इस मुद्दे पर देखते हैं। ठीक है, शांति की अपील, दोनों देशों से संतुलित संबंध एंड भारत के नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि क्या यह युद्ध यूएनओ और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हाँ, कोई भी देश दूसरे देश पर सीधा हमला करता है तो वह यूएन यानी चार्टर का उल्लंघन कर रहा है भाई। कब कर रहा है, कोई भी देश दूसरे देश पर सीधे हमला कर दे रहा है तो भाई वो यूएन चार्टर का उल्लंघन कर रहा है। इसके लिए शांति मिशन और प्रतिबद्ध का प्रावधान होता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैंने जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बता दिया है। इसके अदर भी आपको इम्पोर्टेंट ये लगेंगे कि यहाँ की जो तिरंगा है, यानी कि यहाँ का जो झंडा है, और यहाँ के कुछ एक दो क्वेश्चन बन सकता है, बट ऐसा नहीं लगता है कि बन सकता है, बट आप देख लेना कि यहाँ की क्या मुद्रा है। देन बात करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इस प्रकार के क्वेश्चन कोई याद नहीं करता और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिसके आंसर आपको पता नहीं होते। तो ऐसे क्वेश्चन देखना चाहिए, कुछ समय लग जाता है भाई, लेकिन पढ़ना अगर आप पढ़ो तो ये तो आपके लिए नॉर्मल बात है ना, कि अगर आप अपना काम कर रहे हो तो ये अच्छा लगेगा आपको वीडियो तो नीचे ज़रूर बता देना, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो नीचे ज़रूर कमेंट कर देना, क्योंकि मैं भी इसकी देखी कि बेस्ट इसके जो क्वेश्चन और एंड आंसर भी हैं तो आपके पास शेयर कर देती हूँ। सो अगर वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।